गुड आफ्टरनून। आज का हमारा समाचार है भोपाल गैस त्रासदी, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है और साथ ही साथ सरकार ने मेडिकल देखभाल के निर्देशों का पालन करने के लिए एक अवमानना याचिका के रूप में नोटिस जारी की है अधिकारियों को, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट क्या था। तो 26 सितंबर को जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं, उन्होंने और साथ ही साथ आयुर्विज्ञान और अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं, तो इन लोगों को जो भोपाल के या फिर इलाहाबाद के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक अवमानना याचिका मतलब कि नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने लिखा है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें जितने भी लोगों को लोग मर गए और जितने लोगों को भुगतना पड़ा, उस विषैली गैस का जोखिम उठाना पड़ा, उन लोगों को मुआवजा के रूप में कुछ देना चाहिए, हेल्प देना चाहिए। तो इसीलिए ये याचिका दर्ज किया है सरकार ने। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो दुनिया की सबसे खतरनाक जो थी वो दुर्घटना थी। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 सितंबर 1984 के रात मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में भोपाल एरिया में हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी है कार्बाइड करके एक कंपनी है, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो एक कंपनी थी, उसमें काम करने वाले कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे रात के समय। तो उस कंपनी में जो गैस बन रही थी उसमें एक बात महत्वपूर्ण थी कि जो भी उसमें वो गैस है उसमें अगर पानी चला जाएगा तो वो लीक हो जाएगा, और वो लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें विषैली गैस थी। तो कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से क्या हुआ कि उस टैंकर का पानी खुला रह गया और जो विषैली गैस है वो भोपाल के पूरे एरिया में फैल गया, जिससे क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सो रहे थे क्योंकि रात का समय था। तो इससे बहुत से जगहों पर क्या भोपाल के पूरे इलाके में वो विषैली गैस हवा के रूप में बहुत तेज़ी से फैलने लगी, जिससे कि 3 से 5 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई और 5 लाख से भी अधिक लोगों को इस जोखिम को उठाना पड़ा, और साथ ही साथ कुछ लोग विकलांग हो गए, बहुत से लोगों की शादियां टूट गई। तो यह रात में हुई थी दुर्घटना। तो वो कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भोपाल में है। तो यही नाम की एक कंपनी थी। तो वही विषैली गैस, जैसे कि हमने आपको बताया, तो ये हवा में तेज़ी से फैल गई और पूरे व्यापार में अचानक जो लोग सो रहे थे उनका अचानक दम घुटने लगा। तो इसी के कारण बहुत से लोगों को जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 लोग से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। 3,000 से 5,000 लोग इसमें मारे गए थे, और कई भी लोग भोपाल के एरिया में आप आज भी देखेंगे कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं, और इसका असर पीढ़ियों से इस वजह से है कि अगर वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं तो वो विकलांग या फिर आँख कान उनका ना हो, ऐसा कुछ, तो वो ऐसे पैदा होते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसका असर क्या हुआ था। तो इसके बहुत से कारण हुए थे। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर मलेरिया डेंगू वायरस आ गया तो उससे बहुत से लोगों को बहुत सी कारणों या कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जिन लोगों के हवा में फैले हुए विषैली गैस जिन लोगों के पास पहुंची थी, उनकी आंखों में बहुत तेज़ी से जलन होने लगा था, जिससे कि वे अपने आँखों को कुछ लोगों की आंखें खराब हो गई, और साथ ही साथ फेफड़ों में उनके, क्योंकि ये हवा के रूप में फैला था और सांस लेते थे, तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन में मिलके ये जो हवा विषैली गैस थी ये फेफड़ों में जा रही थी, जिससे कि जलन पैदा हो रहा था, लोगों को सांस लेने में कठिनाइयाँ हो रही थी। तो इससे कैंसर, क्योंकि फेफड़ों में जलन अक्सर कैंसर उत्पन्न करती है, और जन्मजात रोग का मतलब है कि विकलांग।
तो आज भी भोपाल में कई बच्चे हैं जो कि विकलांग पैदा होते हैं। इसके साथ ही तो जिम्मेदार कौन था, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यही थी, एक हिस्सा थी। तो वो अब्डो केमिकल जो है उसका हिस्सा है, तो पहले ये इसी का हिस्सा थी। तो उस कंपनी के जो CEO थे उनका नाम था वॉरेन करके उनका नाम था। तो वो अमेरिका से उनको गिरफ्तार किया गया था भारत में ही, लेकिन सरकार ने क्या किया, उनको VIP नोटिस जारी करते हुए अपना हाथ लगाकर केंद्रीय सरकारों का उन्होंने अमेरिका भगा दिया और वो आज तक फिर नहीं आया, भारत वापस नहीं आया। तो इससे क्या सीखा जाता है, इससे जो कई देश हैं, कई क्षेत्र हैं, इससे ये पूरी दुनिया तक फैल गई बात कि ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें कि कई लोग, तो इससे सभी ये सीखा कि जो जितने भी औद्योगिक मतलब कि इस तरह के गैस जहाँ भी बनते हैं, जहाँ भी, तो उन औद्योगिक सुरक्षा जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सुरक्षा के नियमों का सख्त ख्याल बनाना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर, इन सब का उपयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे पर्यावरण है और मानव जीवन है, इन लोगों को ज़्यादातर प्राथमिकता मिली। लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया, जितने भी पीड़ित उस समय थे, कुछ पीड़ितों को तो मुआवजा मिला, लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि आज तक उनको पूरा न्याय नहीं मिला है। इसके साथ ही सरकार ने क्या किया था, सरकार ने इस घटना के बाद जब घटना हुई तो तुरंत अपने कुछ वाहनों को भेज के, कुछ डॉक्टरों और मेडिकल वालों को भेज के वहाँ पे तुरंत कदम उठाया जिससे कि कुछ लोगों की जान बचा पाई। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव का हिस्सा भी वहाँ देखने को मिलता है। तो कानूनी कार्रवाई क्या हुई थी, जो CEO थे यूनियन कार्बाइड कंपनी इंडिया लिमिटेड के, जो CEO वॉरेन एंडरसन थे, उनको 7 दिसंबर 1984 में भारत में ही पकड़ा गया था। लेकिन सरकार ने VIP ट्रीटमेंट देते हुए उनको अमेरिका भेज दिया था और वो आज तक वापस नहीं आए। तो ऐसा माना जाता है कि सरकार का उसमें हाथ था उसको भगाने में। तो अब सरकारी, जब वो हमारे भोपाल के जो हाई कोर्ट थे उनको सज़ा नहीं दी, तो जो CBI थे उन्होंने 26 साल बाद जो है कि उसको फिर से भारतीय अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। 8 भारतीय अधिकारियों, क्योंकि उस कंपनी में कुछ भारतीय अधिकारी भी काम करते थे, तो 2010 में उनको दोषी ठहराया गया था। और वर्तमान स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति ये थी कि उस टाइम का तो नहीं पता, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि 9 अगस्त 1912 को अवमानना याचिका को कुछ लोगों ने खारिज कर दिया था और ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका सख्ती से पालन नहीं किया। तो इस निर्देश को अंतिम रूप देते हुए ये मामला जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर को सौंप दिया गया। तो अब क्या होता है, अब जो है कि कुछ आरोप और शिकायतें हैं हाई कोर्ट के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये उनका कहना है कि 12 वर्ष से अधिक जो है कि वो समय हो गया है, लेकिन अब भी कोई नियम का सख्ती से पालन नहीं हुआ है। सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो साथ ही साथ न्यायालय ने जो हमारे DYS न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और ये जो न्यायमूर्ति नरसिम्हा, मतलब कि जज हैं जो हमारे भारत के, इंडिया के, तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जो सरकार है और मुख्य सचिव, जो भोपाल के मुख्य सचिव हैं, उनको जो जितने भी गैस जो हुआ था विषैली गैस युक्त भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल कांड हुआ था, तो उसमें नोटिस जारी किया है और यह कहा है कि जल्दी से जल्द जितने भी पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उनको पूरा न्याय भी दिया जाए। तो इस पे जो मध्य प्रदेश और सरकार है और भोपाल के जो मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने ये मध्य प्रदेश की सरकार से मिलके ये जो अगली सुनवाई है वो 14 नवंबर को रखी गई है। अब इस पर अगली सुनवाई 14
नवंबर को होगी। देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, क्या वो पीड़ितों को पूरा न्याय दिला पाएगी, यही सब जानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।